डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में राउल्ट्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। राउल्ट ने बहुत से बाइनरी मिक्सचर्स द्विअंगी मिश्रण के वेपर प्रेशर से रिलेटेड वर्क किया और उसके लिए उन्होंने एक नियम दिया जिसे हम राउल्ट का नियम कहते हैं। और राउल्ट का नियम जो है उन्होंने दो कंडीशन में दिया जो हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे। पहला, ऐसे सॉल्यूशन के लिए जिसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व हो, ऐसा विलयन जिसमें अवाष्पशील विलेय घुला हो। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। राउल्ट का नियम अवाष्पशील विलेय के विलयन के लिए। तो इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि वेपर प्रेशर जो होता है वो केवल वेपर्स के मॉलिक्यूल जो लिक्विड सरफेस पे होंगे उनके प्रेशर एक्सर्ट करने के कारण होता है। अगर किसी भी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, विलेय और विलायक। सॉल्यूट जो है वो नॉन वोलाटाइल है, विलेय अवाष्पशील है। तो इसकी सरफेस पे केवल सॉल्वेंट के ही मॉलिक्यूल पहुंचेंगे। सॉल्यूट जो है वो नॉन वोलाटाइल अवाष्पशील होने के कारण वो वेपर फेज में कन्वर्ट नहीं होगा और केवल सॉल्वेंट के ही मॉलिक्यूल सरफेस पे पहुंचेंगे और वही इस पर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो इस तरह के सॉल्यूशन के लिए जो राउल्ट्स लॉ की डेफिनेशन दी गई, द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट is proportional to the mole fraction of the solvent। हिंदी वर्जन में इसको लिखेंगे, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। यानी अगर हम सॉल्वेंट का विलायक का आंशिक दाब पार्शियल प्रेशर PA लें और XA सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, PA प्रोपोर्शनल होगा XA के।
अब देखिए इसके लिए इसका एक्सप्रेशन, मान लेते हैं सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट ए ये आपका सॉल्वेंट है, विलायक है, और कंपोनेंट बी सॉल्यूट है और ये नॉन वोलाटाइल है, अवाष्पशील है। इस कंपोनेंट ए का जो है प्योर स्टेट वेपर प्रेशर ए का कंसीडर कर लेते हैं, पी ए 0 है, कंपोनेंट बी का पी बी 0, यानी इसका शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब पी ए 0 है और इसका शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब पी 0। इस कंपोनेंट ए का पार्शियल प्रेशर, आंशिक दाब मान लेते हैं पी ए है, और इस कंपोनेंट बी का पार्शियल प्रेशर मान लेते हैं बी है। यहां पर ए का मोल फ्रैक्शन मान लेते हैं एक्स ए, और बी का मोल फ्रैक्शन एक्स बी है। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ क्या होगा, अगर वेपर प्रेशर में आपने पढ़ा कि अगर दो लिक्विड हो या दो कंपोनेंट हो तो टोटल सम उनके पार्शियल प्रेशर के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर केवल एक ही कंपोनेंट वोलाटाइल है, दूसरा कंपोनेंट यानी सॉल्यूट विलेय जो है वो नॉन वोलाटाइल अवाष्पशील है। तो यहाँ जो टोटल प्रेशर होगा सॉल्यूशन का वही पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट होगा, और वो किसके बराबर होगा, सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं पी ए प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, एक कांस्टेंट रखेंगे के एक्स ए, जहां के ए क्या है, कांस्टेंट के ए जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है सॉल्वेंट के लिए, फॉर प्योर सॉल्वेंट शुद्ध विलायक के लिए एक्स ए की वैल्यू 1 होती है, जब केवल एक ही कंपोनेंट सरफेस से पहुंच रहा है और तो वो शुद्ध विलायक ही कंसीडर किया जाए अगर उसको, तो एक्स ए 1 होता है। अगर ये एक्स ए 1 यहां पे रख देंगे, एक्स ए अगर 1 होगा तो यहां पर के किसके इक्वल आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए,
और चूंकि XA1 है यानी केवल और केवल कंपोनेंट A है, तो इसको हम PA0 के बराबर भी लिखेंगे, क्योंकि जब केवल एक ही कंपोनेंट एक ही अवयव होगा, यानी किसी भी लिक्विड में एक ही लिक्विड है, तो उसकी सरफेस पे केवल उसी के मॉलिक्यूल पहुंचेंगे और इसमें कोई चीज नहीं मिली है, तो ये प्योर लिक्विड होगा। तो उस कंडीशन में जो वेपर प्रेशर होगा वो प्योर स्टेट वेपर प्रेशर कहलाता है, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। तो अगर XA की वैल्यू 1 एज्यूम की जाए तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या होगा, वो PA0 के बराबर PA0 के बराबर शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब इसके बराबर हो जाएगा। K की ये वैल्यू इस इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दें, K की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दिया जाए। तो हमें मिलेगा PA इज इक्वल टू PA0 XA। अब यहां से जो ये हमारा रिलेशन मिला, इसमें सॉल्वेंट एक ही है, एक से अधिक नहीं है, और जो सॉल्यूट डिसॉल्व किया गया वो भी एक ही है। तो इसको हम एक जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं। किस तरह से, इसमें जो है द्रव एक ही है और ठोस विलेय भी एक ही है, तो इसको हम जो प्योर स्टेट वेपर प्रेशर है तो इसको सिंपली P0 लिख सकते हैं, यानी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, और PA की जगह जो है हम सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर लिख सकते हैं। तो जब वो लिखेंगे तो ये आ जाएगा PS P0XA। यहां पे PS विलयन का वाष्प दाब, P0 विलायक का वाष्प दाब XA जो है विलायक का मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब यहां से इसी इक्वेशन को से आइए वापस, PA इज इक्वल टू, सॉरी इस इक्वेशन से वापस आइए, PS इज इक्वल टू P0XA। इसको हम लिख सकते हैं PS इज इक्वल टू P0 1 माइनस XP।
पी ए की एक्स ए की जगह एक्स बी रखा, इस ब्रैकेट को ओपन किया, इसको रीअरेंज किया, तो यहाँ मिला P0 माइनस पी एस डिवाइडेड बाई P0 इज इक्वल टू एक्स बी। P0 सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व करेंगे, अवाष्पशील विलेय घोलेंगे तो सॉल्यूशन का विलयन का वेपर प्रेशर घटेगा। तो इन दोनों का डिफरेंस लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके रेस्पेक्ट में, प्योर सॉल्वेंट, तो ये होगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और किसके इक्वल आया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यहां से वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन ये विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। एक्स बी की जगह मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट विलेय का मूल प्रभाज, तो इसका हम एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, यहां जो है स्मॉल n जो है वो मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, कैपिटल N जो है वो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है। अब इसी एक्सप्रेशन को हम इस तरह से लिखें, P0 से डिवाइड कर दीजिए, तो 1 माइनस पी एस बाई P0 ये इक्वल टू होगा स्मॉल n प्लस कैपिटल, या इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, इसको इधर, तो पी एस बाई P0 इज इक्वल टू 1 माइनस स्मॉल n डिवाइडेड बाई स्मॉल n प्लस कैपिटल है। 1 में से इसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां से हम लिख सकते हैं पी एस इक्वल टू P0 into मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। P0 जो है किसी भी लिक्विड के लिए, किसी भी द्रव के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये कांस्टेंट होता है, इसी को हम लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के प्रोपोर्शनल हो जाएगा PS। यही आपका राउल्ट्स का नियम है कि किसी भी विलयन का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, यानी मोल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट।
अब यहां से सेकंड देखिए, राउल्ट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वोलाटाइल मिसेबल लिक्विड, यानी दो वाष्पशील द्रवों के विलयन हेतु राउल्ट का नियम। तो मान लेते हैं किसी भी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है ए और बी, और दोनों ही कंपोनेंट कैसे हैं, वाष्पशील है, वोलाटाइल है। अब मान लेते हैं इस कंपोनेंट ए, अवयव ए का प्योर स्टेट वेपर प्रेशर PA0 है और इस कंपोनेंट बी का PB0, यानी शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। अब मान लेते हैं कंपोनेंट ए और बी के पार्शियल प्रेशर PA और PB है और इनका मोल फ्रैक्शन XA और XB है। तो इन सॉल्यूशन का A और B, दो लिक्विड के मिक्सचर के सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा, कंपोनेंट ए के पार्शियल प्रेशर और कंपोनेंट बी के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होगा, दोनों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होगा। तो इसी आधार पर जो है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालेंगे। और राउल्ट्स लॉ है क्या, राउल्ट का नियम जो वोलाटाइल लिक्विड के लिए क्या कहता है कि स्थिर ताप पर जो है किसी विलयन में वाष्पशील अवयव का आंशिक दाब उसके शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और मूल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। यानी इसका वेपर प्रेशर जो राउल्ट्स लॉ जो डिफाइन किया जाएगा, द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी वोलाटाइल कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन।
तो यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ any volatile component of a solution is equal to the vapor pressure of pure component multiplied by the mole fraction of that component in the solution. हिंदी में इसको लिखेंगे, स्थिर ताप पर किसी विलयन के वाष्पशील अवयव का किसी वाष्पशील अवयव का आंशिक दाब उस अवयव के उस अवयव के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब तथा उसके मूल प्रभाज का गुणनफल होता है। तो अब मान लेते हैं किसी भी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट, दो लिक्विड हैं, ए और बी। प्योर स्टेट वेपर प्रेशर, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, इनका PA0 और PB0 है। इनके पार्शियल प्रेशर PA और PB है और इनके मोल फ्रैक्शन XA XB है। तो विलयन का कुल दाब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल हो जाएगा? इन दोनों कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर, दोनों अवयवों के आंशिक दाब के योग के बराबर। और पार्शियल प्रेशर क्या होता है? अकॉर्डिंग टू राउट लॉ, मोल फ्रैक्शन ऑफ that component multiplied by pure state vapor pressure of that component, यानी उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन और शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब का गुणनफल। तो हम यहां से PA की जगह क्या लिख सकते हैं? शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब PA0 गुणन इनटू मोल फ्रैक्शन XA। इसी तरह से PB के लिए हम क्या लिख सकते हैं? शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब PB0 इनटू मोल फ्रैक्शन XB। और टोटल वेपर प्रेशर को अगर हम P से रिप्रेजेंट करें तो ये हो जाएगा P इक्वल टू PA0 XA प्लस PB0 XB। यही राउट्स लॉ, इसी को हम लिख सकते हैं PA0 1 माइनस XB इसी तरह से XB की जगह हम 1 माइनस XA यूज कर सकते हैं। XA ये मोल फ्रैक्शन है तो इसको मोल के टर्म में लिख सकते हैं। या Na मोल्स ऑफ कंपोनेंट A
अवयव ए के मूलों की संख्या है Na, और Nb मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी, Nb जो है अवयव बी के मूलों की संख्या है। अब इसमें जो राउल्ट्स लॉ पहले पढ़ा हम लोगों ने, कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, उसके जो न्यूमेरिकल होते हैं कभी कभी उनके आंसर जो है वो डिफर करते हैं। क्यों डिफर करते हैं? क्योंकि जो ये राउल्ट्स लॉ का जो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के लिए इक्वेशन है, ये ऐसे सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, अगर ये सॉल्यूशन डाइल्यूट हो और डाइल्यूट हो, यानी अगर विलयन जो है बहुत कम हो, तो यहाँ सॉल्यूट के मोल को हम सॉल्वेंट के मोल के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर सकते हैं। विलेय के मोलों को विलायक के मोलों की तुलना में नगण्य कर सकते हैं। इस कंडीशन में ये इक्वेशन यूज की जाती है। यहाँ पे स्मॉल w जो है यहाँ स्मॉल w मास ऑफ सॉल्यूट, विलेय का द्रव्यमान, कैपिटल W मास ऑफ सॉल्वेंट, विलायक का द्रव्यमान, स्मॉल m मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, विलेय का अणुभार, कैपिटल M मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में इसी राउल्ट्स लॉ के हेल्प से हम सॉल्यूट का मोलर मास राउल्ट लॉ के नियम की सहायता से ही हम विलेय का अणुभार ये फाइंड आउट कर लेते हैं, स्मॉल m की वैल्यू जो है निकालने में यूज करते हैं। लेकिन इस इक्वेशन को यूज करने पर ये पाया गया कि एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल रिजल्ट वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, यानी वेरीफाई होते जो है नहीं करते एक दूसरे को। जो थ्योरेटिकल रिजल्ट होता है वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से काफी डिफरेंट आता है, यानी सही रिजल्ट जो है, सही परिणाम प्रायोगिक और सैद्धांतिक नहीं मिलते। तो इसके लिए जो है इसका एक अल्टरनेटिव एक्सप्रेशन दिया गया, यानी राउल्ट के नियम की जो न्यूमेरिकल्स के जो गणना के लिए और थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल रिजल्ट के वेरिफिकेशन के लिए एक
अल्टरनेटिव मेथड दिया गया, एक सरल वैकल्पिक विधि दी गई। देखिए वो क्या है, वो इसी एक्सप्रेशन से निकाली जाती है। इसको जो है हम लोग लिख सकते हैं P0 बाई P0 माइनस PS इस फॉर्मूले से अवाष्पशील विलेय युक्त जो विलयन है उसका सैद्धांतिक और प्रायोगिक मान दोनों आइडेंटिकल आता है। P0 माइनस PS डिवाइडेड बाई PS, इन दोनों में बस थोड़ा सा ये चेंज आया। PS यहाँ पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, विलयन का वाष्प दाब, यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट का वाष्प दाब है, शुद्ध विलायक का वेपर प्रेशर है यहाँ पे। तो इससे जो है एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल रिजल्ट काफी क्लोज पाए गए और न्यूमेरिकल लगाने के लिए फॉर ऑल कंसंट्रेशन हम इसी को यूज करेंगे। जबकि डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए क्या आता था, P0 माइनस PS बाई P0, तो उसकी जगह हम सभी सॉल्यूशन में इस एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हैं, खास तौर पे न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल ज्यादातर इसी फॉर्मूले से उसके आंसर मिलेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, प्रतियोगी परीक्षाओं में ध्यान रखिएगा, वहां पे आप ये नहीं पता लगा पाएंगे कि सॉल्यूशन डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड, वहां दिया भी नहीं होगा। तो आप सीधे इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे और न्यूमेरिकल को सॉल्व कर देंगे। ज्यादातर जो कंपटीशन के क्वेश्चन है उसके आंसर इसी से मैच करते हैं, ना कि डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ राउल्ट्स लॉ, जो राउल्ट के नियम का जो तनु विलयन के लिए समीकरण है उससे नहीं मिलता। इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आइडियल, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श, अनादर्श विलयन, इन सब के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे।